हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज के हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारी उर्दू सीरीज से स्टार्ट है क्योंकि हम उर्दू में इंशाल्लाह तमाम लेक्चर अपलोड होंगे हमारे। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम आज पूरी एक्सरसाइज कवर करेंगे, तो कोशिश करिएगा लेक्चर पूरा देखें ताकि आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूज़ बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट। इसमें हमें कहा जा रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म दोनों बना के दिखाएं गिवन सेट्स के लिए, जो आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है। मैंने इसके ऊपर सेट के टाइप्स के ऊपर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के ऊपर, टेबुलर फॉर्म के ऊपर, सेट बिल्डर फॉर्म के ऊपर इससे पहले भी वीडियो में बना चुका हूँ। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आए तब पिछली वाली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है और उसके बाद हमारे पास ये आता है कि ग्रेटर देन क्या होता है और लेस देन 2 क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर बेसिकली एक सेट है जो स्टार्ट होता है 0 से और इसके अंदर इंक्लूड होते हैं तमाम पॉजिटिव टर्म, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तमाम पॉजिटिव टर्म होते हैं। तो ये एक सेट है जो है पॉजिटिव इंटीजर का। सो मैं इस सेट का नाम दे देता हूँ ए, जो कि ग्रेटर देन है 2 से, मतलब 2 से बड़ा है तो 2 इंक्लूड नहीं होगा, तो स्टार्ट होगा सेट 3 से। देन लेस देन 6, लेस देन 6 का मतलब 6 से छोटा है, तो ये एंड हो जाएगा 5 पे, क्योंकि 6 5 से बड़ा है तो 5 पे ये एंड हो जाएगा। तो इस सेट के अंदर एलिमेंट होंगे 3 4 5। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी डिनोट करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट करने का सबसे आसान तरीका ये है, जो सबसे पहले तो एक सेट लिखें ए, जो आप नाम देना चाह रहे हैं, देन 2 कर्ली ब्रैकेट्स बना दें हम एट द बोथ एंड्स पे, सही है। उसके बाद लिखें एक्स, देन स्लैश, फिर दोबारा एक्स लिखें, फिर ई बना दें, ये बेसिकली बिलोंग्स टू का साइन है। देन अच्छा, ई बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव इंटीजर का सेट जिस सैम्बल से डिनोट होता है वो सैम्बल लिख देना है। अगर कोई और सेट होगा तो उससे लिखेंगे, ये इंटीजर को हम जेड से शो करते हैं तो जेड लिखेंगे। और एक और बात कि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है तो यहाँ पे पॉजिटिव जेड होगा। देन आपको लिखना है कैप या फिर सजेट एक्स, एक्स की मालूमात हमें देनी है। एक्स किससे बड़ा है, एक्स बड़ा है किससे, 2 से, सो एक्स इज़ ग्रेटर देन 2। देन लेस देन किससे है, 6 से, तो एक्स इज़ लेस देन 6। तो इंतहाई आसान है ये, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी है सीख जाएंगे। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 20 डाटा डिविजिबल बाई 5। एक ऐसा सेट जो 20 से छोटा हो और 5 से भी डिविजिबल भी हो, 5 के टेबल में आता भी हो। सबसे पहले तो हम इसकी बना लेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे हमने पिछले वाले साइड में बनाई थी, और टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म हमने पहले बनाई थी और फिर सेट बिल्डर फॉर्म थी। तो टेबुलर फॉर्म हम पहले बना लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। इंटीजर है लेस देन 20 है, पॉजिटिव इंटीजर है लेस देन 20 है और डिवाइड होगा 5 से, तो सिंपली हमें 5 वाले टेबल वाले नंबर लिखेंगे। तो 5 के टेबल में खाली 5 आता है, देन 15 आता है, 10 आता है और 15 आता है। ये 3 नंबर होंगे क्योंकि डिविजिबल बाय 5 है और 20 से छोटा है, तो 20 इंक्लूड इसके अंदर नहीं होगा। देन इसकी हम चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के ऊपर। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, सबसे पहले वही चीज़, 2 कर्ली ब्रैकेट्स, देन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है, पॉजिटिव इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर, सच दैट एक्स इज़, किससे बड़ा है ये नहीं बताया गया, किससे छोटा है हमें ये बताया गया, तो हम लिख देंगे एक्स इज़ लेस देन 20 डिविजिबल बाय 5। एक्स है लेस देन 20 और डिवाइड किससे हो सकता है, 5 से। तो हम इस सेट को कैसे पढ़ते हैं, हम एक दफ़ा और रिपीट कर देते हैं, A is a set of all x such that x belongs to positive integer such that
वेयर एस एक्स इज लेस देन 20 डिविजिबल बाय 5। तो ये हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल हो गई। अब इसके बाद हम तीसरी एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। तीसरी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 and 12। सेट है नेचुरल नंबर का जो कि दरमियान में आता है 12 के, 4 और 12 के। तो नेचुरल नंबर मुझे पता है कि आपको पता होगा, तो हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, सही है, सॉरी 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और ऑनवर्ड्स चल रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो टेबुलर फॉर्म, तो ये है बिटवीन 4 and 12 के। तो 4 के और 12 के दरमियान में कौन से टर्म्स आते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11। तो ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया। देन अब हम अगर देखें इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म वैसे ही लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग्स करता है, नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर का साइन एन होता है, कैपिटल एन। देन बिटवीन 4 and 12, मतलब x किससे बड़ा है, 4 से बड़ा है। तो x बड़ा है 4 से, x इज़ ग्रेटर देन 4 या फिर 4 इज़ लेस देन x। देन x किससे छोटा है, सो x इज़ लेस देन 12। जिस तरफ इसका मुंह ओपन होगा कैप का, वो बड़ी साइड होगी, वो टर्म बड़ा होगा। जिस तरफ आपका क्लोज होगा वो साइड छोटी होगी। तो ये बात आप याद रखिएगा, बहुत आसानी होगी आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनाने में। देन अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर। इसमें कहा जा रहा है ये सेट कंटेन करता है फर्स्ट 6, पहले 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर। तो सेट बनाते हैं। प्राइम नंबर आपको पता होगी, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। तो पहले 6 प्राइम नंबर, तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा 2, क्योंकि 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता है। इसके अलावा 3, देन 5, देन 7, 2, 3, 5, 7। इसके अलावा और कौन से नंबर हो सकते हैं, 8 अपने टेबल में भी आता है, दूसरी टेबल में भी आता है। 9 अपने अलावा और दूसरी टेबल में भी आता है। 10 भी अपने अलावा दूसरी टेबल में भी आता है। देन 11, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हुए और हमें कितने रिक्वायर्ड है, 6। तो एक नंबर और आएगा जो कि होगा हमारे पास 13। ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म इसकी कंप्लीट हो गई। देन अब इसको राइट कर देते हैं किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। बिल्कुल सही कहा आपने, सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको राइट करने जा रहे हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, एक्स ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, किसे बिलोंग्स करता है, पॉजिटिव प्राइम नंबर, पॉजिटिव प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से पी को डिनोट, प्राइम नंबर को पी से डिनोट करते हैं, तो पॉजिटिव प्राइम नंबर को पी पॉजिटिव से। देन एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं, एक्स इज लेस देन 14। ओके, सो लेस देन 14 होंगे तो सिर्फ ओनली आपके पास 6 एलिमेंट आएंगे, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं आएंगे। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये पेपर में आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। काफ़ी दफ़ा आ भी चुका है, एमसीक्यूज़ के तौर पर ज़्यादा पूछा जाता है, या फिर कभी आपके पास ऐसा होता है कि सवाल ही टेबुलर फॉर्म में दे दिया जाता है, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया जाता है, या फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे दिया जाता है। तो फिर आपको वहाँ पर यूज़ करना पड़ता है ये मेथड। हम चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ अ नल सेट। तो सबसे पहले हमारे पास पहला सेट है जो सेट ऑफ ए है। सेट ऑफ ए कह रहा है एक्स इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर बिफोर ए इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये सेट हमें बता रहा है कि ये सेट कंटेन करता है एक एलिमेंट जो ए से पहले आता है। तो ए से पहले अगर कोई एलिमेंट आता है तो हम वो लिख देंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से पहले कोई एलिमेंट नहीं आता है। तो ये हमारे पास होगा नल सेट। सो वे हम लिख देंगे ए इज़ अ नल सेट। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पहचानना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को या फिर टेबुलर फॉर्म को, ये क्या कह रही है, और सिंपल इसको लिख देना है कि नल सेट कौन सा है और नल सेट कौन सा नहीं है। देन इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।
चलो हम बेटा अब देखते हैं। इस सवाल में हमें कहा जा रहा है सी ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 8। तो हमें पता है कि कोई भी एक ऐसा नंबर मौजूद नहीं है जो 7 से छोटा भी हो और 8 से बड़ा भी हो। तो ये क्या होगा हमारे पास, सी इज़ अ नल सेट, बिकॉज क्योंकि अगर कोई नंबर 7 से छोटा है तो लाजमन सी बात है 8 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये एक नल सेट है। देन हमारे पास दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है हमारे पास बुक का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। इनमें से कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। अच्छा, अगर आपको इनफाइनाइट और फाइनाइट के बारे में नहीं पता है तो आप पिछले वाली वीडियो में आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। द मंथ्स ऑफ ईयर, एक साल में मौजूद महीने। हम क्या महीनों की तादाद नहीं गिन सकते? हमें पता है कितने महीने होते हैं एक साल में। एक साल में सिर्फ और सिर्फ 12 महीने होते हैं, सही है। तो ये कौन सा सेट हो सकता है, फाइनाइट, क्योंकि हम इसे क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। वो सेट जिसे हम गिन सकते हैं वो फाइनाइट होगा और जो हम नहीं गिन सकते वो इनफाइनाइट होगा। देन द डेज इन ईयर, एक साल में मौजूद दिन। क्या हम दिन नहीं गिन सकते? एक साल में कितने दिन होते हैं? हमें पता है कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं हमारे पास, तो हम इसे गिन सकते हैं। तो ये भी एक होगा एक फाइनाइट सेट। द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आपके क्लास के स्टूडेंट। आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं आप बाखूबी जानते होंगे, तो ये भी एक फाइनाइट सेट होगा। अब लास्ट वन हमारे पास सेट है जो एलिमेंट कंटेन करता है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूँ। इसके बाद है, तो ये एक ऐसा सेट है जो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, मगर ये एंड कहाँ हो रहा है ये हमें नहीं पता, तो हम इसे नहीं गिन सकते। तो ये होगा इनफाइनाइट सेट। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है एक सेट हमें उसने दे दिया है, गिवन एस इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। एक सेट हमें बता दिया गया है जो कि है पॉजिटिव इंटीजर का। ये एक इनफाइनाइट सेट है क्योंकि इसकी एंडिंग और स्टार्टिंग हमें नहीं पता। और आगे कहा जा रहा है फाइंड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एस डेट आर आल्सो सबसेट ऑफ एस। एक सबसेट मालूम करें एस का जो कि साथ साथ सबसेट हो ए का भी। अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ए सेट क्या है। ए सेट हमें बता दिया गया है, ए सेट कंटेन करता है एलिमेंट लेस देन 3 और ये इंटीजर का सेट है। इंटीजर का सेट है और लेस देन 3 है। लेस देन 3 है इसका मतलब 1 2। इंटीजर का सेट है, तो इंटीजर का सेट तो हमें पता चल गया क्या है, 0 1 2। तो ये सेट हमें पता चल गया है, इंटीजर का सेट हमारे पास आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है एक सबसेट। इसके साथ साथ हम सेट को एक एस को भी लिख लेते हैं। तो सेट एस है पॉजिटिव इंटीजर का जो कि स्टार्ट होगा 0 से और कंटिन्यू करेगा इन्फिनिटी तक। हमें इन दोनों का एक ऐसा सबसेट मालूम करना है, एक ऐसा सबसेट बनाना है जो कि एस का भी प्रॉपर सबसेट हो और साथ साथ ए का सबसेट भी कहलाए। हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि 0 1 और 2 तीनों एक ही सेट के एलिमेंट है जो सेट ए है और उसके साथ साथ सेट एस के भी एलिमेंट है। तो अगर मैं इन तीनों एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिख दूँ सेट्स में, तो ये तीनों एलिमेंट इन दोनों सेट्स के सबसेट हो जाएंगे। कि सबसेट एक ऐसा सेट होता है जो कंटेन करता है एलिमेंट किसी भी एक बड़े सेट का या फिर मेजर सेट का। 0 ए में भी आता है और एस में भी आता है, 1 ए में भी आता है और एस में भी आता है, 2 को देखा जाए तो 2 एस में भी आता है और ए में भी आता है। अगर हम तीसरा सेट एक और देखें तो ये सेट हो सकता है हमारे पास नल सेट, क्योंकि नल सेट एक ऐसा सेट होता है जो तमाम सेट्स के अंदर मौजूद होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा सवाल था, बस आपको सवाल को समझना है एक दफ़ा। अगर आप सवाल सही से समझ जाते हैं तो ये बासानी आंसर आपके पास आ सकता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बताया जा रहा है इफ़ ए इक्वल्स टू ए बी सी डी। अगर ए कंटेन करता है एलिमेंट, अपने अंदर रखता है एलिमेंट ए बी सी डी, तो फाइंड करें प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ये तो प्रॉपर सबसेट हमारे पास ए का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट एक ऐसा सबसेट होता है जो मैक्सिमम एलिमेंट रखता है अपने मेजर सेट का। जैसे हमारे पास एक सेट ए है
तो इसके तमाम एलिमेंट्स तो नहीं रखेगा प्रॉपर सबसेट, मगर इससे एक क्वांटिटी कम करके एक एलिमेंट रख सकता है ये। मिसाल के तौर पर अगर 4 एलिमेंट इस सेट के अंदर है तो प्रॉपर सबसेट एक ऐसा सबसेट होगा इसके अंदर ए के 3 एलिमेंट मौजूद होंगे उसके अंदर। तो मैं प्रॉपर सबसेट ऑफ ए लिख सकता हूँ ए बी सी, या फिर ए बी डी, या इसके अलावा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बी सी डी। ये तीनों के तीनों आपके पास हो जाएंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी क्वेश्चन का पार्ट है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए का इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट एक ऐसा सबसेट होता है जिसके अंदर ए के बिल्कुल सेम एज इट इज़ तमाम के तमाम एलिमेंट मौजूद होते हैं। तो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कहलाएगा एक ए का सेट जो अपने अंदर मौजूद रखता होगा एलिमेंट ए बी सी डी, मतलब ए के तमाम एलिमेंट वो अपने अंदर मौजूद रखता है, जो वो सेट कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। अगर प्रॉपर कहा जाएगा तो उससे एक एलिमेंट कम होगा, और अगर इम्प्रॉपर कहा जाएगा तो इसका मतलब उसके तमाम के तमाम एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो सेट बनाए बी और सी जो कि सबसेट हो ए के, और साथ साथ बी सबसेट हो, प्रॉपर सबसेट हो किसका, सी का। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले सेट बी बनाना है और सेट सी बनाना है। चलो, तो सबसे पहले हमें सी सेट को कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि सी सेट बी सेट से बड़ा है। तो ए सेट हमारे पास मौजूद है ए बी सी डी, तो मैं इससे अगर एक का एलिमेंट ले लूँ तो ये हो जाएगा सबसेट ए का। देन बी इसका सबसेट है, तो बी के अंदर इससे एक एलिमेंट और कम होना चाहिए या फिर एक ही एलिमेंट होना चाहिए। प्रॉपर सबसेट है तो इसका मतलब एलिमेंट्स की तादाद कम होगी। तो मैं खाली सिर्फ 2 एलिमेंट लूँगा, या फिर खाली एक एलिमेंट भी ले सकता हूँ, या फिर इसकी जगह पर मैं नल साइड भी लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अच्छा अब मुझे ये सिर्फ देखना है कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है। अब मैं अगर सेट ए को देखता हूँ तो सेट ए के अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी, सही है। और हमें क्या कहा गया था कि बी और सी दोनों सबसेट होने चाहिए ए के। तो ए बी और ए बी सी मतलब दोनों सेट आपके पास सेट ए के सबसेट हो चुके हैं। देन आपको चेक करना था बी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। बी प्रॉपर सबसेट है किसका, सी का। तो सी के अंदर एलिमेंट कितने हैं, ए बी सी, और बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, ए एंड बी। तो ये बात सही हो गई है, बिल्कुल हमने सही सेट बनाया है कि बी है सबसेट किसका, सी का। तो ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि दो सबसेट बनाए बी और सी जो कि सबसेट हो आपके पास ए के, और साथ साथ बी हो आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट किसका, सी का। ये इम्प्रॉपर सबसेट का निशान है। सो ये हमें कह रहा है कि बी इज़ ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा दो सबसेट ए का। तो अब यहाँ पर हमें कोई रोक टोक नहीं है कि हम तमाम एलिमेंट रखें। तो सबसेट बना दिया मैंने ए के लिए, ये दोनों ए के सबसेट हो गए, और साथ ही साथ हमारे पास सेकंड कंडीशन है कि इम्प्रॉपर सबसेट हो। इम्प्रॉपर सबसेट के अंदर आपके पास कंडीशन क्या थी कि तमाम एलिमेंट जो बी के अंदर मौजूद हो वो सी के अंदर ही मौजूद होने चाहिए। तो मैंने एक ऐसे सेट बना दिए हैं जो ए के अंदर मौजूद है। ए के अंदर कौन से एलिमेंट थे, ए बी सी एंड डी। देन आपके पास कौन से एलिमेंट होंगे बी के अंदर, तो बी के अंदर एलिमेंट होंगे आपके पास ए बी और सी। सी के अंदर भी आपके पास ए बी और सी है। सो बी और सी आपस में एक दूसरे के बराबर है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ ए। एक सेट ए है ए बी सी डी, इसके तमाम के तमाम सबसेट मालूम करें। तो इसके तमाम के तमाम सबसेट हम कैसे मालूम करेंगे, या फिर इसका पावर सेट मालूम करें, तो बात दोनों एक ही है। तो हम कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ सेट्स कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ़ सेट्स मालूम करने के लिए मैंने बताया था कि कैसे मालूम करते हैं। एन पी ऑफ ए के एक सेट है पी, उसके नंबर ऑफ़ सबसेट कितने होंगे, पावर सेट कितने होंगे। या फिर एक सेट है हमारे पास ए, उसके पावर सेट आपके पास कितने होंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेट के अंदर मौजूद है वो यहाँ पर n होता है। n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, सही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। सो यहाँ पर कितने एलिमेंट मौजूद है, 1 2 3 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 4।
और हमें पता है 2 की पावर 4 क्या होता है 16, सही है। तो 2 की पावर 4 हो गया 16। तो यहाँ पर इस सेट के कितने पावर सबसेट बनेंगे, टोटल 16 सबसेट बनेंगे। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। P ऑफ A इज इक्वल्स टू, सबसे पहले एक सेट, सही है, पावर सेट बना रहे हैं तो एक सेट है, सेट के स्टार्ट में हमें बड़ी कर्ली ब्रैकेट बनानी पड़ेगी, देन इसके अंदर तमाम छोटे छोटे सेट आएंगे। तो हमें सबसे पहले तो एक बात पता है कि नल सेट तमाम सेट के अंदर मौजूद होता है, तो हम सबसे पहले एक नल सेट बना देते हैं, सही है। देन हम सेकंड सेट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये मशवरा दूंगा कि आप एक एक करके तमाम एलिमेंट को अलग अलग साइड में लिख दें। तो सबसे पहले साइड में A, देन सेकंड साइड में आप लिख दें B, थर्ड साइड में आप लिख दें C, फोर्थ साइड के अंदर आप लिखें D। अब आपने तमाम एलिमेंट्स के एक एक पेयर बना लिए। अब दो दो एलिमेंट्स के पेयर बनाए, कैसे, जैसे आपके पास है AB देन BC या फिर AC बना लें, आप लाइन से करें ताकि आसानी हो। AC हो गया, देन A और D, A के साथ तमाम एलिमेंट्स का हो गया। अब B के साथ तमाम एलिमेंट्स का पेयर बनाए, BC, सही है। उसके बाद BD, इसके बाद C के साथ बनाते हैं। तो C के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट का सेट आएगा जो कि होगा CD। अब नंबर ऑफ सेट चेक करते कितने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी भी हमारे पास कितने सेट कम है, 5 सेट कम है। तो अब हम देखते हैं 3 एलिमेंट्स का सेट बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो 3 एलिमेंट्स का हम सेट बनाते हैं, ये हो जाएगा A B C। नाउ सेकेंड एलिमेंट, हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, B C और D। उसके बाद हम और भी बना सकते हैं A C D, और कुछ A C D हो गया, B C D हो गया, C D A B हो गया, मतलब A C D भी हो गया। अब और कौन से सेट बना सकते हैं हम, 4 एलिमेंट के सेट बना सकते हैं, हाँ ज़रा सोच सकते हैं। हाँ मैं बना के देखते हैं, A B C D, सही है। दोबारा गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी भी एक एलिमेंट कोई कम है। अब यहाँ पर देखता हमें हमारे पास कौन सा एक एलिमेंट रह गया है जो हमने अभी तक नहीं लिखा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट का सेट बाकी है, वो है A B और D का, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 एलिमेंट वाले सेट के अंदर A B और D का सेट नहीं बनाया है। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस पावर सेट कंप्लीट। तो ये हमारे पास कहलाएगा पावर सेट। कितने एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, कितने सेट मौजूद है इसके अंदर, टोटल आपके पास 16 सेट है। तो 16 सेट यहाँ पे तादाद में पूरे हैं, आप गिन के देख लीजिएगा। अगर पूरे नहीं होते तो आपने कोई ना कोई सेट इसके अंदर स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है, तो आप लाजमी उसको पूरा करें, क्योंकि पावर सेट के अंदर तमाम के तमाम सबसेट मौजूद रहते हैं। ऐसे आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो लाजमी चेक कर लीजिएगा तमाम के तमाम एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं या फिर नहीं है। हाँ तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको फिर सब समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा। एक ऐसा ये न्यूज़ चैनल है तो इसको काफ़ी सपोर्ट चाहिए होगा, तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो लिहाजा आप सपोर्ट करिएगा थोड़ा सा, क्योंकि नया चैनल है ये। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को ज़रूर। अच्छा, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। यहाँ पर कोई ऐसा सेट मौजूद है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। प्रॉपर सबसेट कौन से एलिमेंट का होता है, प्रॉपर सबसेट एक ऐसे एलिमेंट का सेट होता है, एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट मौजूद हो। सो अगर हम नल सेट को देखें तो नल सेट के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद है तो नल सेट का कोई प्रॉपर सबसेट होगा। जी हाँ, नल सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, तो वो सेट हमारे पास आएगा नल सेट। नल सेट इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि नल सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। इसका इम्प्रॉपर सबसेट हो सकता है मगर प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। अच्छा, इसके बाद वाले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली वन प्रॉपर सबसेट। एक सेट मालूम करें जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट बनता हो। तो कोई भी सेट हो सकता है जिसके एलिमेंट की तादाद सिर्फ और सिर्फ एक हो। अगर हम इसका सबसेट निकालें तो इसका सबसेट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर सबसेट हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक नल सेट, सही है। अब अगर हम तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलें तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, अभी थोड़े पहले ही किया था। पावर सेट ऑफ ए। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए सेट कितने हैं, 10 है।
देन आप बताएं कि नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट के अंदर कितने आएंगे। ए सेट के अंदर मौजूद एलिमेंट है 10। देन बताएं कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे। तो हमें पता है, फॉर्मूला है हमारे पास एन पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। सो 2 की पावर 10 हमारे पास 102। सो ये सेट कंटेन करेगा एलिमेंट टोटल 1024। तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे हमारे पास 1024। अच्छा, अब हम इसके बाद हमारे पास 3-4 क्वेश्चन और हैं जो बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, कंसीडर द सेट ए। एक सेट कंसीडर कर रहे हैं जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। ए सेट उसका नाम है। फाइंड अ प्रॉपर सबसेट बी ऑफ ए। इसका प्रॉपर सबसेट मालूम करें। बी सेट का नाम रखें बी, जो कि सबसेट हो ए का। सही है, ए का प्रॉपर सबसेट निकालना है और इसका नाम रखना है बी। देन एक और प्रॉपर सबसेट मालूम करें बी का। सही है, इसका नाम दे सी। देन सी के अंदर से एक और प्रॉपर सबसेट मालूम करें, इसका नाम दे डी। तो हमें सबसे पहले तो सेट ए के ऊपर काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो हम कैसे मालूम करें। सबसे पहले हमें सेट प्रॉपर सबसेट मालूम करना पड़ेगा ए का, जिसका नाम देंगे बी। तो बी मालूम करते हैं सबसे पहले। इसके अंदर एलिमेंट लिखना है मुझे ए से एक कम। सही है, सो बी मेरे पास आ जाएगा 1 2 3। सही है, देन हमें मालूम करना है इसका भी एक सबसेट, जिसका नाम देना है हमें क्या, सी। तो सी के अंदर हम क्या करेंगे, प्रॉपर सबसेट मालूम करने। तो इसके अंदर भी एक एलिमेंट कम आएगा, किससे, बी से एक एलिमेंट इसके अंदर भी कम आएगा। मैं इसके अंदर लिखूंगा 1 और 2। देन सी का भी एक हमें सब प्रॉपर सबसेट मालूम करना है। किसका, सी का भी हमें एक प्रॉपर सबसेट मालूम करना है, जिसका नाम हमें क्या देना है, डी। तो सी के अंदर से भी एक एलिमेंट अगर कम कर दे तो क्या हो जाएगा, 1। तो अगर हम देखें तो ये तीनों सबसेट नहीं हो गए ए के। सही है, तो ये तीनों सबसेट होंगे किसके, ए के। प्रॉपर सबसेट होंगे किसके, ए के। साथ साथ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी हमारी पूरी हो गई। बी इज द सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। देन सी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड डी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो हमें सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना चाहिए, उसके बाद फिर हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं सही से समझा तो आपके पास कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। सही है, तो प्रैक्टिस करने पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दें। प्रैक्टिस के बगैर कोई भी शख्स आगे नहीं बढ़ सकता। सही है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये सवाल है हमारे पास लास्ट वाले से एक्सरसाइज का। इसमें हमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट इसमें कौन सा है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट सेट कहते हैं किसे और इक्वल सेट कौन सा होता है। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी। चलो मैं इसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो मैं थोड़ी सी इसकी नो हाउ दे देता हूँ कि होता क्या है। तो इक्विवेलेंट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर दो ऐसे सेट होते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद सेम होती है। जैसे अगर मिसाल के तौर पर एक सेट है हमारे पास, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो सेकंड सेट के अंदर भी इसके अंदर 3 एलिमेंट होंगे। और एक इक्वल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होते हैं और एलिमेंट्स की तादाद भी सेम होती है। एलिमेंट भी सेम होते हैं और एलिमेंट्स की तादाद भी सेम होती है, तो वो एक इक्वल सेट कहलाता है। मैं इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है। हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है, मगर हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होता है। सही है, तो ये बात याद रखिएगा। देन हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमें बताना है कि इक्विवेलेंट सेट है या नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको यहाँ पर सेम नज़र आते हैं। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3। इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3। तो 3 एलिमेंट हैं, तो ये कौन सा सेट होगा, इक्विवेलेंट सेट। सही है, तो ये इक्विवेलेंट सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है। देन सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं, पार्ट बी के ऊपर। उसके अंदर कितने एलिमेंट है, पहले सेट के अंदर 1 2 3 4, सेकंड के अंदर 1 2 3। तो ये क्या इक्विवेलेंट सेट होगा। आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं इस सवाल कैसे छोड़ता हूँ। सही है, देन आपके पास लास्ट वाले सेट के ऊपर जाते हैं हम। सेट ऑफ ए, सेट ए है, ये कौन सी फॉर्म में आपके पास गिवन है, ये आपको पता है क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। अगर आपको पता है तो ज़रूर इसके बारे में कमेंट करिएगा। मैं इसके बाद आगे शुरू कर रहा हूँ इसको मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ टेबुलर फॉर्म में। तो ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स डेट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। एक्स है पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6, पॉजिटिव इंटीजर है तो ये 0 से स्टार्ट होगा, 0
1 2 3 4 5, सही है। देन बी एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है AEIOU, तो ये इक्विवेलेंट सेट है या नहीं है आपको देखना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट पहले में है और दूसरे वाले सेट में 1 2 3 4 5, तो 6 एलिमेंट है और 5 एलिमेंट है। तो ये कौन सा सेट होगा? ये इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा, नॉट अ इक्विवेलेंट सेट। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 1.1। तो आपसे एक बहुत मानक गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, चैनल अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको बआसानी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।